दोस्तों हमारे पास सोल्डर आयरन है और ये जो सोल्डर आयरन है मैं इस सोल्डर आयरन का खुद यूज करता हूँ, लेकिन दोस्तों ये चलते चलते अचानक बंद हो चुका है। तो आज हम इसको रिपेयर करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाले हैं कि अगर आपके पास भी ऐसा सोल्डर आयरन है वो चलते चलते अचानक बंद हो जाए तो आप उसे घर पर कैसे रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें सोल्डर आयरन को यहाँ से खोलना पड़ेगा। तो इसे खोलने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे 3 पेंच लगे हुए हैं, तो हम इन पेंचों को यहाँ पर खोलेंगे और ये जो हमारा सोल्डर आयरन है वो यहाँ से अलग हो जाएगा। तो चलिए हम इसके जो पेंच है वो यहाँ पर हम खोल लेते हैं। तो हमारा सोल्डर आयरन है वो यहाँ से अलग हो चुका है। अब हमें इसे बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसकी जो लीड है इसको यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सिखाने वाला हूँ कि आप इस सोल्डर आयरन को कैसे चेक करें और इसके अंदर क्या कमी हुई है उसको कैसे पता कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ पर देखिए हमने सोल्डर आयरन को यहाँ पर हमने खोल लिया है। अब सोल्डर आयरन के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर एलिमेंट लगा होता है और यहाँ पर एक डाइवोट है और इसका जो मेन लीड है इसके अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। तो सिंपल दोस्तों, ऐसी समस्या जब आपके सोल्डर आयरन में आए वो चलते चलते अचानक बंद हो जाए तो सबसे पहले आपको उसकी जो मेन लीड है वो आपको मेन लीड को चेक करना है। तो मेन लीड आप कैसे चेक करेंगे? आपके पास मल्टीमीटर है तो आप मल्टीमीटर से भी इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास सीरीज बोर्ड है तो सीरीज बोर्ड से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको मल्टीमीटर से यहाँ पर चेक करने वाला हूँ कि इसकी मेन लीड को आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर यहाँ पर सेट करना है। तो हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेट कर लेते हैं और जैसे ही मल्टीमीटर की जो दोनों प्रोक्स हैं जैसे ही हम मिलाते हैं तो यहाँ पर जो हमारा मल्टीमीटर है वो यहाँ पर आवाज़ करेगा। तो बस दोस्तों आपको इतना सा काम करना है। तो यहाँ पर अब इसकी जो मेन लीड है आपको यहाँ पर इसकी जो मेन लीड को लेना है और यहाँ पर देखिए इसके जो मेन कनेक्शन है और ये जो वाला कनेक्शन होता है इसका कोई काम नहीं होता है, वो अर्थिंग का होता है। तो यहाँ पर हमें मल्टीमीटर की एक प्रोक्स हमें इस सोल्डर आयरन की एक मेन लीड पर यहाँ पर लगाना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो मल्टीमीटर की दूसरी प्रोक्स है वो हमें सोल्डर आयरन की जो मेन लीड यहाँ पर आई है एलिमेंट पर 2 वायर आए हुए हैं, तो हमें किसी भी एक वायर पर इस मल्टीमीटर की दूसरी प्रोक्स लगाना है। तो हम यहाँ पर लगा कर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो मल्टीमीटर है वो यहाँ पर आवाज़ करता है। तो इसका मतलब है दोस्तों इसकी जो एक वायर है वो यहाँ पर ठीक है। अब हमें सेम सोल्डर आयरन का जो लीड है उसका दूसरा कनेक्शन है हमें वहाँ पर लगाना है और हमें एलिमेंट पर चेक करना है। तो अभी हमने किया था इस पर डाइवोट नहीं लगाया, उसको हमने चेक किया था। अब हमें चेक करना है डाइवोट वाले पर। तो हम डाइवोट के पीछे यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर जो हमारा है वो यहाँ पर बीप कर रहा है और इसके अंदर रीडिंग भी शो हो रही है। तो इसका मतलब है दोस्तों इसकी जो मेन लीड है बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। तो आप इस तरीके से इसकी जो मेन लीड है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हमें चेक करना है सबसे पहले डाइवोट। तो डाइवोट को चेक करने के लिए हमें इसका जो कनेक्शन है वो यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका जो कनेक्शन है वो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। डाइवोट है बिल्कुल यहाँ से अलग हो चुका है। तो डाइवोट को हम एक साइड कर देते हैं। उससे पहले हम कर लेते हैं इसका एलिमेंट चेक। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर ही सेट रहने देना है और इसकी दोनों प्रोक्स हैं वो हमें लगाना है इस एलिमेंट के दोनों कनेक्शन पर। तो सेम हम एक एक प्रोक्स को लगा देते हैं कनेक्शन पर। और यहाँ पर दोस्तों देखिए मल्टीमीटर के अंदर रीडिंग शो हो रही है। ये तो इसका मतलब है दोस्तों हमारा जो एलिमेंट है वो बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। अब हमें एक प्रोक्स को यहाँ पर लगाना है, एलिमेंट के कनेक्शन पर लगाना है और दूसरा जो मल्टीमीटर का प्रोक्स है वो हमें आगे जो एलिमेंट लगा होता है, रॉड लगी होती है, उस पर हमें टच करना है। कहीं से हमारा एलिमेंट तो शॉर्ट नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अगर शॉर्ट होता तो हमारा जो मीटर में रीडिंग शो होती है और ये बीप करता। एलिमेंट ठीक है और इसका में लीड यहाँ पर ठीक है। अब बारी आती है दोस्तों इस डाइवोट की। तो यहाँ पर अब हम इस डाइवोट को यहाँ पर दोस्तों चेक करते हैं। सिल्वर की पट्टी लगी हुई है वो है माइनस और जो पूरा ब्लैक है वो है दोस्तों यहाँ पर प्लस। तो यहाँ पर डाइवोट के अंदर प्लस माइनस भी होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम इस डाइवोट को चेक करते हैं। मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी पर ही सेट रखना है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर जो हमारा बिल्कुल कंटिन्यूटी पर यहाँ पर सेट है। अब दोस्तों यहाँ पर हम ये जो मल्टीमीटर की प्रॉक्स हैं एक काली है एक लाल है। तो यहाँ पर काली है वो है माइनस, तो हम माइनस वाली को लगाते हैं डाइवोट के सफ़ेद पट्टी पर और जो हमारी लाल वाली है उसको लगाते हैं हम काली वाली पट्टी पर, ये है प्लस। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हम लगाते हैं तो मल्टीमीटर जो हमारा है वो बीप करता है और मल्टीमीटर के अंदर रीडिंग शो होकर यहाँ पर रुक जाती है। तो मल्टीमीटर बीप कर रहा है हमारा। तो इसका मतलब है दोस्तों इसका जो प्लस माइनस है वो यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर इसे चेक करने के लिए इसका जो मेन काम होता है वो है मल्टीमीटर की हमें प्रॉक्स को उल्टा लगाना है, प्लस में माइनस करना है और माइनस में प्लस करना है। तो हम माइनस की जगह लाल वाली प्रॉक्स लगा देते हैं और प्लस
प्लस वाली जो है वो हम उसे लगा देते हैं माइनस वाली। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम इसको यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा जो मल्टीमीटर है फिर भी यहाँ पर वीव कर रहा है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जो हमारा डायोड लगा हुआ है जब वोल्टेज तेज मिलते हैं तभी ये जो डायोड है वो यहाँ पर शॉर्ट होता है, और जिसकी वजह से हमारा जो सोल्डर आयरन है वो यहाँ पर काम करना बंद कर देता है। हमारे पास बहुत सारे डायोड है तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर भी प्लस माइनस है, तो ये जो खराब हो चुका है इसको हम एक साइड कर रख देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम जो सही डायोड है इसको यहाँ पर चेक करते हैं। तो ये सफ़ेद वाली पट्टी है वो है माइनस और ये पूरा जो ब्लैक है वो है प्लस। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो मल्टीमीटर है यहाँ पर आवाज़ नहीं करेगा और यहाँ पर ये जो रीडिंग है वो यहाँ पर शो हो रही है। और जैसे ही हम मल्टीमीटर की प्रॉक्स को उल्टा करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे मल्टीमीटर में कोई भी रीडिंग शो नहीं होगी, क्योंकि हमने इसके अंदर डायोड के अंदर जो प्रॉक्स है इसको प्लस माइनस उल्टा कर दिया है। अगर ये डायोड ख़राब होता तो दोस्तों इसके अंदर प्लस माइनस पर भी काम करता और उल्टा प्लस माइनस कर दे तब भी ये डायोड काम करता। तो यहाँ पर दोस्तों ये बिल्कुल डायोड सही है। तो चलिए हम इसको इस एलिमेंट के अंदर लगाते हैं। अब बारी आती है कि हम इसको इसके अंदर कैसे लगाएं। तो यहाँ पर देखिए ये जो सफ़ेद वाली पट्टी है वो हमें एलिमेंट के है वो यहाँ पर करना है। तो सिंपल हम इसको इसके अंदर यहाँ पर अच्छे से दोस्तों टाइट कर देते हैं। इसका जो कनेक्शन है वो यहाँ पर हो चुका है। अब ये जो ब्लैक वाली पूरी पट्टी है वो है प्लस की, तो हमें इस सोल्डर आयरन की जो मेन लीड है तो हमें इस ब्लैक वाले प्लस वाले कनेक्शन पर यहाँ पर कर देना है। बिल्कुल सिंपल दोस्तों इसका कनेक्शन है। यहाँ पर अच्छे से आपको यहाँ पर टाइट करना है कि जो लैग है थोड़ी सी हम यहाँ पर छोटी करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम इसे पीछे की साइड यहाँ पर मोड़ देते हैं। जो हमारा सोल्डर आयरन है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इसको यहाँ पर फिट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर इसे गर्म करते हैं। तो सिंपल इसके जो वायर है आपको यहाँ पर मेन लीड को यहाँ पर खींचना है और इसके बाद इसकी जो फिटिंग है वो यहाँ पर दोस्तों हम कर देते हैं। दोस्तों हमने सोल्डर आयरन को अच्छे तरीके से फिटिंग कर दिया है। अब इसका जो मेन प्लग है इसको यहाँ पर दोस्तों लगाते हैं 220 एसी वोल्टेज पर और इसका स्विच है यहाँ पर ऑन कर देते हैं। तो चलिए हम इसे थोड़ी देर यहाँ पर वेट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा सोल्डर आयरन है वो हल्का हल्का यहाँ पर गर्म होना शुरू हो चुका है। तो चलिए हम कुछ देर यहाँ पर वेट करते हैं। यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर ये जो हमारा सोल्डर है वो यहाँ पर पिलग रहा है और यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही तरीके से गर्म होना शुरू हो चुका है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके पास भी सोल्डर आयरन है वो अचानक चलते चलते बंद हो जाए तो आप उसे स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं।